हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट और स्विच केस। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताया था और सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दिया है, या फिर आप मेरे आई बटन पे जा कर के, यहाँ वीडियो में आई बटन होता है उस पर जा कर के आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस के बारे में। मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसको क्या कहा जाता है, स्विच केस भी कहा जाता है। मतलब मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट का दूसरा जो नेम है वो है स्विच केस। तो ये बहुत टफ लग रहा होगा नेम, जैसे नेम टफ है, बट इसके जो लॉजिक हैं, जो सिंटैक्स होते हैं, जो इसके जो कंडीशंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता रही हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मल्टी ब्रांचिंग, सपोज हमारे पास एक क्या है, एक रूट है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो ये सारे क्या हैं हमारे, उसके ब्रांचेस हैं। तो ये जो रूट है, ये ब्रांचेस है, ये जो रूट है ये डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा ब्रांच की वैल्यू को हमको लेना है या कौन से ब्रांच को कब एग्जीक्यूट करना है, कब रन कराना है। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है इनपुट। इनपुट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लेंगे यूज़र से लेंगे, तो यूज़र से लेंगे तो वो हम लोग का इनपुट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में होता क्या है हमारा, हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स रहते हैं वहाँ पर। तो मैं कुछ ऑपरेटर को ले रही हूँ, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चार ऑपरेटर्स को ले लेती हूँ और बाकी नंबर्स वगैरह रहते हैं और भी ऑपरेटर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो चार बॉक्सेस बनाए हैं, तो फर्स्ट बॉक्सेस हम लोग का प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार बॉक्सेस है। अब ये है इनपुट। अगर मुझे दो नंबर को ऐड कराना है, 4 और 5, अगर इन दोनों को ऐड कराना है तो मैं किसको क्लिक करूंगी, इस प्लस वाले साइन को क्लिक करूंगी। उसी तरीके से अगर इनपुट प्लस है तो वो किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। अगर इनपुट माइनस है तो वो किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। अगर इनपुट हम लोग का इनटू है तो वो जाएगा इनटू वाले के पास। अगर इनपुट हमारा डिवाइड है तो वो जाएगा डिवाइड वाले के पास। तो जाना किसके ऊपर है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। इनपुट जिस तरीके से रहेगा आउटपुट हमारा वही मिलेगा। इसमें एक और होता है लास्ट। लास्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट क्यों, अगर इसके अलावा, जैसे मान लो ये कैलकुलेटर है जिसमें आप सिर्फ 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सिर्फ 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली मैं क्या करी, मॉडुलस भी करती, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं क्या करी, 4 मॉडुलस 5 करी, जो कि इस कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो इनपुट दे दिया, मॉडुलस दे दिया, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा सबसे पहले इससे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो किसके पास चला जाएगा, इस डिफ़ॉल्ट के पास चला जाएगा। सेम एज इट इज़, अगर वो मॉडुलस के अलावा सपोज वो लिख दिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट उसको फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, तो वो इंटर कर दिया स्क्वायर रूट, तो वो किसके पास चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट के पास चला जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल नहीं है, अगर वो इंटर करता है तो वो डिफ़ॉल्ट के पास चला जाता है। जो भी आपका अवेलेबल नहीं है, मतलब हम उसको 4 ही ऑप्शन दिए हैं, आप सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही करा सकते हो, बट इसके अलावा भी आपको कुछ और करना है तो वो किस में चला जाता है, डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। क्यों, अगर आप सिंपली बोले, अगर हम मोबाइल नंबर को ले लेते हैं तो मोबाइल नंबर क्या होता है हमारे, 10 डिजिट्स के रहते हैं। 10 डिजिट्स के रहते हैं। अगर हम उसमें 11 या फिर 12 डिजिट के नंबर को कॉल करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है, क्या, रॉन्ग नंबर या इनवैलिड नंबर, रॉन्ग नंबर या इनवैलिड नंबर। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर इनपुट बोल रहे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही कराओ, लेकिन अगर इसके अलावा वो कुछ कराता है तो डिफ़ॉल्ट के पास चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हम एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं मैसेज प्रिंट करा देती हूँ, रॉन्ग इनपुट। तो ये होता है हमारे डिफ़ॉल्ट का काम। तो यहाँ जो है, ये जो ब्रांचेस है, इसको बोला जाता है केस। इसको बोलते हैं हम लोग केस बोलते हैं।
ये सारे हमारे केस हो गए। तो हमारे प्रोग्राम में यहाँ मैंने 4 केसेस लिया है, बट ये कंपलसरी नहीं है। आप 4, 5, 6, 7, 2, 1 कितने भी केसेस ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबके साथ डिफ़ॉल्ट कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपके केसेस सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो किसके पास चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट के पास, और जो मैसेज आपने यहाँ पर लिखा है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये था सिंपल हम लोग का स्विच केस का एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं इसके सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब हम अपने प्रोग्रामिंग में इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, स्विच केस का प्रोग्राम बनाना है। तो स्विच केस का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो आते हैं हम लोग उसके सिंटैक्स में। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेंगे, जो मैंने आपको बताया था वही चीज लेंगे। तो सिंटैक्स में हमको लिखना क्या है, स्विच लिखेंगे। स्विच के अंदर यहाँ जो रहेगा, स्विच के अंदर ये जो रहेगा, ये हमारा पार्ट है इनपुट का। इनपुट दैट मीन्स यूजर से जो भी इनपुट, जो भी नंबर आप लेते हो उसको यहाँ पर डालोगे। जैसे कि मान लो मैंने लिया system.out.println इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। हमको अगर कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा, इंटर योर चॉइस। फिर यहाँ पर और भी लिखेंगे हम लोग, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर और भी लिखते हैं यहाँ पर system.out.println इंटर 1 फॉर एडिशन, इंटर 1 फॉर एडिशन। फिर लिखते हैं इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि अगर आप, क्योंकि कीबोर्ड में क्या होते हैं, आप प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिंपल वे में 1, 2 बता रही हूँ। तो अगर उसको एडिशन करना है तो वो 1 इंटर कर देगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 इंटर करेगा, और अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मैं 3 दे देती हूँ, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर अगेन इंटर 4 फॉर डिवीजन। ये हो गया। अब आपने देखे होंगे कि मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा इंटर एनी नंबर, इंटर अ नंबर, इंटर नंबर, बट मैंने वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ n और लिख लेती हूँ ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर इन है, सो मैं स्कैनर कोड नहीं लगाई हूँ, बट मैं मान लेती हूँ ये मेरा इन है। उसका डेटा टाइप मैं इंट ले लेती हूँ। इंट डेटा टाइप इसलिए क्योंकि यहाँ जो मैंने नंबर दिया 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर टाइप के हैं। नेक्स्ट इंट। सो यूजर जो भी इंटर करेगा, चाहे वो 1 इंटर करे या 2 इंटर करे, 3 इंटर करे या 4 इंटर करे, वो किस में स्टोर हो जाएगा, n में स्टोर हो जाएगा। मैं हर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ वेरिएबल नहीं ली हूँ, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू इंटर करे, हमें सिर्फ एक वैल्यू इंटर कराना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इनपुट था वो सिर्फ एट ए टाइम ओनली 1 वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू लूँगी, एक वेरिएबल लूँगी, ताकि वो सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करे। सो ये हम लोग का इनपुट हो गया, ये अब हम लोग का n जो है हम लोग का इनपुट हो गया। इस n को मैं पास करूँगी यहाँ पर, पहले हम लोग का ये स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ये होगा। मैंने यहाँ पास किया n। अब यहाँ पर जो n है, n में हमारी कोई वैल्यू स्टोर होंगी, n में हमारी कोई वैल्यू स्टोर होंगी, या तो यूज़र 1 इंटर कर सकता है, या 2 इंटर कर सकता है, या 3 इंटर कर सकता है, या फिर 4 इंटर कर सकता है। तो हम यहाँ पर 1 जो है किसके लिए है, एडिशन के लिए है, 2 किसके लिए हमारा, सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 4 है यहाँ पर डिवीज़न के लिए। मैं आपको ये प्रोग्राम लास्ट में आपको अच्छे से बता दूंगी पूरे लिख करके कि आप कब क्या लिखेंगे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। सो n में हमारी ये वैल्यू स्टोर हो सकती है, मैं बोल रही हूँ हो सकती, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो 1 ही स्टोर करेगा या 2 ही स्टोर करेगा या 1, 2, 3, 4 ही स्टोर करेगा, वो कुछ भी स्टोर करेगा, और एट ए टाइम सिर्फ वो एक वैल्यू ही स्टोर करेगा। सो आते हैं अब हम लोग यहाँ पर, मैंने आपको क्या बताया, ये जो है हमारे ये क्या है, हमारे केसेस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, केस। फर्स्ट जो केस है वो किसके लिए, हम लोग का एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए कौन सा नंबर है, 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 और कोलन। ये था हम लोग का एडिशन का।
दूसरा आते हैं, अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसके अंदर की चीजें लिखेंगे भी। दूसरा हम लोग का केस 2, तो यहां लिखी मैंने केस 2। देन 3 है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मैंने लिखा यहां केस 3। देन केस 4 किसका है यहाँ, डिवीजन के लिए। अब हमने यहाँ पर चारों केसेस लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 के अंदर वैल्यूज लिखने। वैल्यू मतलब हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, तो केस 1 के अंदर हम लोग कराएंगे एडिशन। बट एडिशन ठीक है कराना है, बट किस नंबर का कराना है, हमने तो नंबर लिया ही नहीं यूजर से। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो नंबर हम यहाँ ले सकते हैं या तो केस के अंदर ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पर नंबर ले लेती हूँ ऊपर में। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं, यहाँ ले लेती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 2 नंबर। और वो जो 2 नंबर है वो मैं 2 वेरिएबल में स्टोर कर ले रही हूँ। वो 2 वेरिएबल मैंने ए और बी लिख लिया है। डेटा टाइप दोनों का इंट होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या ले रहे हो। मैं इंट मान के चल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिया है, इंट। अब ये जो 2 वैल्यू मिल गई ए और बी, अब इस ए और बी का हम लोग को क्या कराना है, एडिशन। मैं एडिशन ही क्यों बोल रही हूँ, मैं इतना श्योर क्यों एडिशन के लिए, क्योंकि मैं केस 1 की बात कर रही हूँ। केस 1 हमारा एडिशन के लिए है, तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी कराऊंगी। केस 2 में क्या कराना है हम लोग को, अगर सपोज वो उसको सब्ट्रैक्शन करना होगा तो वो क्या इंटर करेगा, 2 इंटर करेगा। तो एन में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या मैसेज दिखेगा, ये मैसेज दिखेगा। मतलब सबसे पहले उसको ये सारे मैसेज दिखे, तो उसने क्या किया, इंटर किया 2। जैसे उसने 2 इंटर किया, उसके बाद उसके पास मैसेज आया इंटर 2 नंबर, तो वो कोई भी 2 नंबर इंटर कर दिया। सपोज 4 और 16, ये स्टोर हो गया ए में, ये स्टोर हो गया बी में, ये स्टोर हो गया हमारे एन में। तो अब उसको 2 इंटर किया, मतलब उसको सब्ट्रैक्शन कराना है। तो इस ए और बी को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखी मैंने ए और बी, ए माइनस बी। केस 3 में हमको क्या कराना है, केस 3 किसके लिए, हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इंटू बी। और जो केस 4 है, केस 4 डिवीजन के लिए है, तो ए डिवाइडेड बाई बी। और आपको पता ही होगा कि अगर हम एडिशन करा रहे हैं तो उनका रिजल्ट किसी में स्टोर करना पड़ता है, तो वो रिजल्ट में स्टोर कर लेती हूँ सी में। यहाँ पर भी सी ले लेती हूँ, यहाँ पर भी सी, और यहाँ पर भी मैंने ले लिया सी। मैं सी ले सकती हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया कि वो एट ए टाइम पे कोई एक ही वैल्यू इंटर करेगा। मतलब या तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। बट ये होगा कैसे, अगर प्रोग्राम हमारा चल रहा है, वो सबसे पहले यहाँ आया, इस सबको रन कराया, यहाँ गया, उसके बाद वो स्विच एन, देन केस 1 एडिशन किया। एडिशन के बाद हम लोग चाहें तो रिजल्ट यहीं पर प्रिंट करा सकते हैं, तो मैं रिजल्ट प्रिंट करा देती हूँ, डायरेक्टली सी लिख देती हूँ। ये हम लोग का रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग साइकिल में, बाइक में ब्रेक लगाते हैं, तो वो क्या होता है, जब वो चलते रहता है तो जैसे ब्रेक लगाते हैं वहीं पर स्टॉप हो जाता है। सेम उसी तरीके से ये चल रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ चला, जैसे वो ब्रेक देखा वो वहीं पर रुक जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं, अगर हम अपने साइकिल में ब्रेक नहीं लगाते, तो वो क्या करता है, आगे और चलते रह जाता है जब तक हम ब्रेक ना लगाएं। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम केस 1 में ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो केस 2 में चला जाएगा, और केस 2 में भी अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं, मैंने लगा दे रही हूँ यहाँ पर, अगर नहीं लगाते तो वो केस 3 में चल जाएगा। अगर केस 3 में भी ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो फिर केस 4 में चला जाएगा। सो यहाँ पर स्विच केस में ब्रेक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर हमारे प्रोग्राम में ब्रेक नहीं है तो वो एडिशन भी कर देगा, सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर देगा और डिवीजन भी कर देगा। वो चारों चीज़ें एक साथ कर देगा, इसलिए हमको ब्रेक लगाना कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करा करके ब्रेक लगा देते हैं, सी। देन यहाँ पर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, और मैं यहाँ लगा दी ब्रेक। अब आप बोल रहे होगे कि केस 4 तो खत्म है, लास्ट है, इसके बाद ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है। बट शायद आपने भूल गए कि मैंने आपको बताया है एक और कंडीशन, जो क्या है हमारा डिफॉल्ट। जब चारों केसेस कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट में लगता है, तो मैं यहाँ पर भी डिफॉल्ट लगा देती हूँ।
डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया क्यों होता है। डिफ़ॉल्ट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि अगर यूज़र कोई गलती से कोई गलत इनपुट दे दे, मतलब 1 2 3 के अलावा 1 2 3 4 के अलावा कुछ और वैल्यू इंटर कर देता, सपोज उसने इंटर कर दिया 5 या इंटर कर दिया स्टार या इंटर कर दिया ए या इंटर कर दिया बी, तो ये सारी जो हैं वो हमारे इससे मैच नहीं करती, तो वो किस में चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में। और डिफ़ॉल्ट में जो भी मैसेज हम प्रिंट कराते हैं वो प्रिंट कर देगा। सो मैंने प्रिंट कराया रॉन्ग इनपुट। सो ये क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद वो मैसेज प्रिंट करा देगा रॉन्ग इनपुट। सो इसलिए हमारा केस 4 के बाद भी ब्रेक लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो केस 4 करने के बाद, मतलब रिजल्ट प्रिंट कराने के बाद बोल देगा रॉन्ग इनपुट, तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। यूज़र बोलेगा यार मैंने तो इनपुट सही दिया, वैल्यू भी सही दिया, मुझे रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन फिर भी बोल दिया रॉन्ग इनपुट, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए हमको ब्रेक लगाना कंपलसरी है। अब ये जो स्विच का मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया था, अब इसको क्लोज कहाँ करेंगे, तो स्विच का ब्रैकेट जो है हम डिफ़ॉल्ट के बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्विच केस होता है, ये जो इनपुट होता है कहाँ पर ख़त्म होता है, डिफ़ॉल्ट के बाद ही ख़त्म होता है, क्योंकि ये सबसे कनेक्टेड है। आपको दिख रहा होगा ये ब्रांचिंग, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, तो ये सारे ब्रांचेस हैं, तो ये हमारा यहाँ पर क्लोज होगा। और फिर हमारा पब्लिक क्लास मेन फंक्शन। तो मैं आपको इसको थोड़े अच्छे तरीके से बना करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप उसको अपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करके देख सकें। सो ये रहा हम लोग का प्रोग्राम, मैंने आप यहाँ पर बना करके दिखा दिया। मैंने इंपोर्ट कराया है यूटिल पैकेज को, यहाँ पर स्कैनर कोड लगाया है, फिर यहाँ पर मैंने ये साथ में स्टेटमेंट लगा दिया है। आप चाहे तो अलग अलग लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। यहाँ पर मैंने n में वैल्यू एक्सेप्ट किया, यहाँ से यूज़र से 2 वैल्यू ली जिसमें मुझे क्या करना है, नंबर स्टोर करना है। देन ये है हम लोग का स्विच का केस 1 जिसमें दोनों को ऐड कराया, प्रिंट कराया, ब्रेक लगा दिया। देन यहाँ हम लोग का केस 2 जिसमें सब्ट्रैक्ट कराया, प्रिंट कराया, देन ब्रेक। केस 3 मल्टीप्लाई, प्रिंट और ब्रेक, ब्रेक कंपलसरी है। देन केस 4 और फिर डिफ़ॉल्ट लगाया मैंने, ये क्लोज कराया स्विच केस का, ये स्विच का जो ओपनिंग है ये यहाँ पर क्लोज है। उसके बाद ये जो हमारा मेन फंक्शन का है उसका ये क्लोज है, और ये जो पब्लिक क्लास है उसका ये क्लोज है। तो हमने जितने भी ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने सबको क्लोज करना कंपलसरी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको स्विच केस के बारे में बताया, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है वो स्विच केस से ही रिलेटेड रहेगा और उसका मैं एक और प्रोग्राम आपको बताऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।